तुम्हार बलू तुम्हार सिकंदर बादशाह के एक पीर थे। उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, कहाँ लिया जाएगा, बहुत हो गई तेरी फतेह, विजय हासिल कर ली। एक दिन सूक्ष्म बताते हैं, मन में आया, पूरे दरबार को इकट्ठा किया, परिवार को इकट्ठा किया और कहा जब मेरी मौत आए तो जब मेरी मैयत, मेरी लाश ताबूत में रख दी जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाए। बस समय आया और जब बता गया तो वही किया गया। सिकंदर की ताबूत में लाश को रखा गया, दोनों हाथ बाहर कर दिए। तो संदेश दे गया, सिकंदर ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा और जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन अगर तनवन धन का सदुपयोग किया है तो बधाई के पात्र हैं, और मोह के कारण, लोभ के कारण, एम के कारण, मेरी के कारण दुरुपयोग किया है तो सर्वनाश होगा। ये कुकर सूकर घूमते रहे, फिर क्या हुआ? साथ संगति फिर महापुरुषों ने लूट लूट करके जम जम के धन लूटा और बिल्डिंगें बना ली, हवेली बना ली, वृक्ष धाम तो वृक्ष धाम बना रहे हैं। किसने इजाजत ली, किसने अनुमति दी, किसने आज्ञा दी? जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समाज में पूर्व से ही आने वाले भाई बहनों को जानकारी दी जा चुकी है, दी जा रही निरंतर कि सत्य के साथ में रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, कोठी, बंगला, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, हीरे जवाहरात कुछ नहीं लिया जाता। तो फिर महापुरुषों ने क्यों लूट मार की? किस लिए लूट मार की? किसकी आज्ञा से की? तो जब लूट मार की, बिल्डिंगें बना ली, हवेली बना ली, और जिन्होंने सहयोग किया लूट मार में वो भी अपराधी है, जिन्होंने लूटा वो अपराधी है, और जिन्होंने सहयोग किया वो भी पापी बने। तो समझ सकते हैं क्यों नारायण साकार हरि परमात्मा ईमानदार है, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं। बाकी के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी बाहर निकलवा दूंगा मैं। साथ तो जब इन्होंने पिंड में हवेली बना के खड़ी कर ली, पापी बन गए, सहयोग करने वाले भी सहपापी बन गए, और जानते सहयोग करने वाला भी बराबर बंद का भागी होता है। ये भारतीय संविधान आईपीसी में स्पष्ट है, 120(b) का मुलजिम बनता है। जब मनमती से नाटक कर रहे हैं और लोग सहयोग कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, जैसे कोट ऐसा मिले मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, जैसे थे वैसे मिल गए। अब आप जानते हो फिर तो वही होगा, नरक के बीच में ढेलम ढेला चलेगा, क्या होगा? हाँ, साथ लूट मार गांव, अन्य प्रांत किसी को छोड़ा नहीं। तुम्हारे प्रांत से भी तो गए, जो गए तो जंगल के लूट करके जो और मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न कर जगह जगह आयोजन न देने का कारण यही तो है।
जिसको जरूरत है पूरे मध्य प्रदेश में वो यहाँ आएगा, और जो दुकान चलाने वाला है, छल कपटी धोखेबाज है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। और दुनिया का कोई महापुरुष है संसार का जिसे जरूरत है, वो चलकर सत्य के साथ में आएगा। हाँ, तो साथ जो इकट्ठा किया, आप जानते हैं शासन प्रशासन कानून के अनुसार भी भारतीय दंड विधान IPA के तहत जो धन इकट्ठा किया, लूट मार की, जो भारत सरकार की लूट मार कहाँ की? तुम लूट मार क्यों बोल रहे हो? एडवोकेट हो आप, ये कहो IT ED CBI पूछेगी ये महल बनाया, नोट कहाँ से आया, ये न कहो क्यों रखेगा जी, तब वो जवाब देगा तब पता चलेगा। सात संगति जो भारत देश की जांच एजेंट किया है, जैसे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, CBI, क्राइम ब्रांच और IT, जब स्वयं जाते हैं, जब जानकारी नहीं पहुंचने को बताओ ये कहां से प्राप्त किया, स्रोत बताइए ये कहां से आया, ये बिल्डिंग कहां से बनाई, तो अब कहे कि महापुरुषों ने दिया, यहाँ लेने देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। तुम्हारे खेत में जो होता है उसे अपने खर्च में लाओ, नौकरी में होता है उसे लाओ, व्यापार में होता है उसे लाओ, मजदूरी में होता है उसे लाओ, यहाँ लेने देने का कोई हिसाब। ऐसे ऐसे हम आत्मा भी बैठे हैं, बड़े बड़े गाड़ी वाले, इनके मोबाइल में 8,000 पड़ रहे हैं, 10,000 पड़ रहे हैं। बताइए क्या क्या नाटक है? मोबाइल में जो रिचार्ज होता है 8,000 पड़े हुए, 10,000 पड़े हुए, 6,000 पड़े हुए, बता महात्मा गिरी कर रहे हैं। साथ जब जवाब तलब होगा तो ये निश्चित मान लें आज नहीं कल होगा जरूर। ये IPA EOW CBI छोड़ नहीं सकती, जब जवाब तलब करेंगे, जानकारी खोज निकालेंगे। अरे आज IPS IAS मंत्री संतरी किसी को छोड़ा जाता है? नहीं तो किया है तो भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, सब नीलाम हो जाएंगे, और क्या नाम उसका JVC चलेगी जी प्रभु, क्या बोलते हैं, जैसे बिल्डोजर चले 40 साल अपराध किया, अभी लास्ट में आजीवन कारावास हुआ, इतिहास बताता है। तो वो 40 साल करता रहा अपराध, नहीं पकड़ा गया। जब हुआ तो 40 साल के बाद आजीवन कारावास हुआ। तो हमने किया है, तुमने किया है, आज मालूम पड़ रहा है नहीं हो रहा, बाबूजी बने घूम रहे हैं, और 4 दिन बाद किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा। बच के जाओगे? हाँ जी। साथ जब जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे तो IPA मुकदमा दर्ज करेगी। अरे किया तो किया, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। झंडू खड़ा बाजार में, अरे भक्ति मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये इसलिए वकील साहब ने बात छेड़ी है, आयोजन ले जाते हो 10 नहीं 200 कमेटी के सदस्य बना लो, लेकिन चंदा करने की जरूरत इसीलिए बोल रहे हैं, वैसे ही बोलने की इनको क्या आवश्यकता है। साथ को समझना चाहिए कि सत्य के साथ में आते हैं, लूट मार न करें, चंदा उगाई न करें, क्योंकि जब पूर्व से ही जानकारी दी जा चुकी है कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समाज में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लिया जाता, और आते भी है। बेटा की बात करेंगे, बहू की बात करेंगे, नाती पोता की बात करेंगे,
बेटी लड़की दामाद की बात करें, और यहाँ सत्य का साथ कन्या है कि इनकी बात कन्या है। ये बातें करने के लिए तो 364 दिन पड़े हुए हैं, कहीं भी करो। यहाँ आके बोने में उन्हीं बातों को उलझे रहोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। दूसरे, हम एक भजन सुन रहे थे, कमरे में थे, बरमाला का सुनना है तो समझे और समझना चाहिए। शादी साधना होती है, शादी साधना होती है, दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी विचार नहीं होती। स्पष्ट कर दिया, सार तो गहले होता देवड़ा। तो साथ समझिए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, लूट मार न करें, ईमानदारी निष्ठा के साथ नारायण साकर हरि के ब्रह्मवाणी को सुनकर के कर्म में ढालें। सेवा कर्म करते हुए आप अपने निस्वार्थ प्रेम करें और विभाजन न करें। एकता का प्रतीक अनेक, और यहाँ आने वाले महापुरुषों ने लूट मार के साथ साथ विभाजन कर दिया, विभाजन कर डाला, एकता को तोड़ डाला। जबकि चाहिए कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं तो किसी स्तर पर विभाजन नहीं होना चाहिए, एकता टूटने नहीं चाहिए, निस्वार्थ आपस में प्रेम है, तालमेल है, निस्वार्थ, क्योंकि ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। ये शब्दों में मानव मंगल, लेकिन ये भी स्मरण रहे, ध्यान रखे, परीक्षाएं होती हैं। AA कर लिया, PhD कर ली तो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, IPS के लिए अप्लाई करते हैं, IAS के लिए अप्लाई करते हैं, PCS के लिए करते हैं, PCS के लिए करते हैं, PPS के लिए करते हैं। उन परीक्षा में जब जाते हैं, जो परीक्षा देने बैठते हैं, तो जितनी ताकत है सब लगा देते हैं। कैसे पास हो गए, अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ तुम कोई ताकत मत लगाओ, केवल हरि का वचन मान के चलो, अब से बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ जी, साथ समझिए, आपस में निस्वार्थ प्रेम करते हुए भाईचारे को धारण करते हुए चले, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकर हरि के द्वारा हमें और आपको सद्ज्ञान मिलता आया है और निरंतर मिल रहा है। शास्त्र के परम सौभाग्य है। बीते कल हम भाग रहे थे, बरसात हो रही, हाय मरे, आंधी तूफान आ गया। अब भयंकर तेजी से धूप निकल रही है और धूप को देख करके भी भागे तो क्या होगा? गर्मी के देश में रहने वाले लोग गर्मी से परेशान है, दुखी है, तो लोगों ने विचार किया यार बहुत गर्मी है, इससे तो लंदन बढ़िया है, इंग्लैंड वो सर्दी का देश है, वहां चलो। तो गर्मी के देश से सर्दी के देश में गए, वहां पहुंचे तो परेशान हो गए सर्दी की वजह से। अब वहां कहते हैं इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था, यहाँ रहने की जरूरत। जो मानव नर नारी का तन मिला है, इससे बढ़िया कोई तन ब्रह्मांड में नहीं है। आज भी हम समझने से वंचित रह गए, अपनी डिग्रियां लिए घूमते रहे, अपना पद लिए घूमते रहे,
अपना परिवार लिए घूमते रहे, अपनी मेय को लिए घूमते रहे, तो बाबूजी फिर क्या होगा? गर्मी के देश से ठंडी के देश में, ठंडी के देश से बरसात के देश में क्या होगा? आज की बात बता रहे हैं। आज की बात ये, खेत में गेहूं का बीज डालोगे, समय आने पर गेहूं मिलेगा। जौ का डालोगे जौ मिलेगा, बाजरे का डालोगे समय पर बाजरा मिलेगा, मक्का का डालोगे मक्का मिलेगा। ये शरीर एक खेत है, इसमें जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे, दूसरा नहीं पाओगे। एक एक शब्द को संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। साथ नारायण साकर हरि की ब्रह्मवाणी वचन से बढ़कर न कुछ ब्रह्मांड में था, न है, न कभी होगा। ये प्रैक्टिकली है। जिस यहाँ स्वयं देख रहे हैं, इस स्थल पर आपकी मौजूदगी है। ये ग्वालियर पूरा पहाड़ी इलाका है और अप्रैल माह में जहां मंत्र की बात होती है, मंत्र की शक्ति का अंदाजा लगाना संसार में किसी के बस की बात नहीं। अगर एक बिंदी कम हो गई तो मंत्र खंडित हो जाता है। एक डंडा आगे बढ़ा दिया तो खंडित हो जाता है। मंत्र जस की तस होता है और मंत्र कारगर वही होता है जिसने मंत्र दिया है, वो जीवित है, वो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वही कारगर होता है। मंत्र तो यार कोड़ियों को भी निरोग कर देता है, लेकिन मंत्र वाला मेहरबान हो जाए तो मंत्र वाला मेहरबान नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हो तो कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ जी, साथ साथ खुली आंखों से देख रहा हूं कि इस स्थल पर आप भाई बहनों की मौजूदगी है और आपको बताया ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र है। अप्रैल माह में ही इतनी भीषण गर्मी शुरू हो जाती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, जबरदस्त लू चलती है। लेकिन ऐसे स्थल पर जहां लू के थपेड़े भीषण गर्मी में नारायण सागर हरि ने 3 दिन से पूरा शिमला और कुल्लू मनाली बना दिया। आप देखिए इतनी शीत लहर, धुआंधार बारिश के भीषण गर्मी में इतने टेम्परेचर में और सर्दी लग रही, कांप रही, इतना सुहाना मौसम, इतना पावन मौसम। धुआंधार क्या होता है? धुआंधार का मतलब है इतना रगड़ो जो धुआं निकलने लगे। अरे जो महामूल मंत्र है और सेवा है, सेवा में इतने रगड़ो और रगड़ते जैसे सोना अग्नि में पत्थर के कुट के पिट के कुंदन बन जाता है, इसी तरह तुम भी भक्त बन जाओगे, संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। और नहीं रगड़े गए तो कुछ भी बनने वाले नहीं है। साथ संगति स्पष्ट खुली आंखों से देख रहे हैं कि पूरा प्रकृति वायुमंडल साथ संगति ये मौसम परिवर्तन को देखते हुए और ग्वालियर से कहो ये सीटी तरह न करे हवा लगा उठ के जा के अपना कंट्रोल करे। सीटी जो सेवादार भाई बहन है एक इशारों से ही सेवा करें और खुद जाकर के वहां इस व्यवस्था को देख रहे, लेकिन विशुद्ध बजा करके सेवा कर इसका अंजाम न दें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। साथ संगति
मानव मंगल मिलन सद्भावना समाज में हमें आने का मौका मिलता आ रही तरफ से भाग्यशाली हुई कि हमारे अल्लाह रब प्राणनाथ इस ब्रह्मांड के कुल मालिक इस समय हमारे आपके सामने विराजमान है। साथ संगत ये कोई जलधारी नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं है, स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक है। वकील साहब को खरीद लिया होगा, दलाल बन गए। एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, उसने कहा पशुओं के दलालों को हमने देखा है, उनकी महादुर्गति होती है। जो परमात्मा का दलाल बनना चाहेगा उसकी अनंत कालों तक महादुर्गति होती है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी हमारे आपके सामने जो विराजमान है। साथ संगत जी, जब नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी और दर्शन से, अरे भाई सीधी सी बात है कि हाँ कोई भी है इधर उधर सड़क के पल्ली पार या 10 किलोमीटर दूर सेवा कर रहे हैं, नारायण हरि परमात्मा तो उसके बगल में खड़े, मुझे दिखाई नहीं देते, उसे दिखाई नहीं देते, बगल में खड़े, बगल में बैठे। ये हकीकत है क्या? वचन शब्द ब्रह्म के बारे में पढ़ी वेदों। शब्द ब्रह्म जागृत होता है, जीता होता है, जिंदा होता है। शब्द ब्रह्म जो मानता है उसके बगल में शब्द ब्रह्म मौजूद होता है। अच्छा करेगा प्रणाम अच्छा आएगा, गड़बड़ करेगा प्रणाम गड़बड़ आएगा, बच्चे ही नहीं सकता। हाँ जी, साथ जी सत्य का साथ करते हुए और हम गलत कह रहे हैं तो दुनिया के साथ पढ़ लो, हमने तो नहीं पढ़े नहीं, पता चल जाएगा। कोई पुराने के साथ होगा कि वास्तव में शब्द ब्रह्म ही तो साकार ब्रह्म होता है। साथ सत्य का साथ करते हुए नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म में डाले, व्यवहार में लाए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार करें, किसी तरह से कहीं कोई लूटमार न करते हुए, धंधा रोजगार करते हुए ईमानदारी निष्ठा के साथ सत्य का साथ चले, यही हमें सब कुछ बढ़ोतरी यही होती है, बरकत होती है। अब आप प्रवचन करने लगे और जो प्रवचन करता है वो हवा की तरह उड़ जाता है। खुदबीती बताने का मौका होता है, खुदबीती बतानी चाहिए, प्रवचन करना आपका काम नहीं है। साथ जी, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में वकालत करता हूँ। सत्य के साथ में जब नहीं आता था तो हमारी पद की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, और सत्य का साथ करने के बाद उस स्थिति में जो सांसारिक परिवार है उसमें क्या परिवर्तन हुआ वो मैं आपके सम्मुख खुद बीते के माध्यम से रख रहा हूं। साथ संगत जी, सत्य के साथ में नहीं आते थे तो भले ही सबके पिता मध्य प्रदेश शासन में सत्य के साथ में नहीं आ पाते थे तो बाबूजी बहुत बढ़िया थे। सत्य के साथ में आने पर तुम्हें ये टोपा लगाना पड़ रहा है, धोती पहननी पड़ रही है, आलीशान सूट पहनने वाले, सूट कोट पहनने वाले और पगड़ी बांधे और कुर्ता पजामा वो धोती पहने घरे से अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर साथ संगत जी,
भले ही सन के पिता मध्य प्रदेश शासन में CBA में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर थे रहे, धन की कोई कमी नहीं। ध्यान रखें, आगंतुक जो भी महापुरुष भिन्न भिन्न स्थानों से आते हैं उन्हें पूछा जाए, जब आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो बैठते कैसे, बैठने का तरीका क्या होता है? यज्ञ में जाते हो, यज्ञशाला पर कैसे बैठते? कहने का भाव, कहने का तात्पर्य ये है कि जो तरीका है उसी तरीके से बैठना चाहिए। सुबह से आप बैठे हैं, हमारा भी आना जल्दी हो गया, हम समापन भी जल्दी कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, उत्साह का भजन करा। इसी क्रम में आमंत्रित है हमारे सृष्टि हट जाएगी। माननीय सम्मानित जो है कुमारी शशि भोपरा कुटुंब, शहर गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। यहाँ केवल सारा दर्शन का है, वाणी का है और सेवा का है। जिसने दर्शन के महत्व को समझ लिया, वाणी के प्रवाह को समझ लिया और सेवा के महत्व को समझ लिया, फिर उसे कुछ समझने की जरूरत ये हार मूला है। आप मानो न मानो आपकी मर्जी है। सासा जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। तुम्हें हाल नजर लग जाए हरी कजरा जो पहले से ही काला है उसे काला लगाने की जरूरत है। तुम्हें हाल नजर लग जिनकी आंखें अनगिनत है, ब्रह्मांड इकट्ठा होकर गिनती करना चाहे तो गिनती गिन नहीं सकता। तो कहाँ कहाँ होना कजरा डालोगे? वहां तो पहले से पड़ा हुआ है, अलग से डालने की जरूरत। अनुशासित रहो, अनुशासन में रहो, माता पिता का भी ख्याल रखो, भाई भाभी का भी ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप लोग ठीक नहीं है। बाहर करो। एक काली
ये काली पोशाक बाहर निकलो, बीच में फंसे पड़े। हाँ जी, बुद्धि खराब हो गई है। समय काल परिस्थितियों को देखना चाहिए। इस समय क्या है, माहौल क्या है। अरे पढ़ने का होता है बात अलग है। इस समय तो बैठ के आने लीजिए, खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये भजन इसलिए कराया जा रहा है सामूहिक उत्साह उनका, जिससे आप लोगों को आनंद मिले। ये जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, इसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जीवन भर तो रोते रहोगे, जीवन रोते रहोगे, जो मिलेगा वो तुम्हें रुलाने वाला मिलेगा, तुम्हें हंसाने वाला नहीं मिलेगा। जब इस लक्ष्य के साथ में आए हो, यहाँ आपको भर भर के आनंद दिया जाता है। ग्रहण करना न करना आपका अपना काम। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कभी भी ध्यान रखें, कभी भी कहीं किसी साधु संत महात्माओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी मिशन संस्था पंथ की बुराई नहीं करनी चाहिए कि हम करते ही नहीं। ये क्या है, सुनो, ये क्या है, ये सनातन धर्म, पौराणिक धर्म, सनातन धर्म का तात्पर्य मानव धर्म। मानव धर्म